तो मैं आपको प्राइसिंग के हवाले से बताता चलूँ। जो 2 बेड लाउंज मैंने आपको बताया सबसे छोटा वाला, उसकी प्राइस है तकरीबन 70 लाख से शुरू होती है उसकी, और अराउंड 75-78 तक एज़ पर लोकेशन। आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं या रेंटल इनकम के हिसाब से देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। लेकिन इस टाइम कम से कम जो है 12 से 15 लाख रुपए का छोटे फ्लैट पे और 15 से 20 लाख रुपए का बड़े फ्लैट पे अब आ चुका है पिछले 4 से 6 महीने। तो अब हम इस टाइम आपको दोनों कैटेगरीज दिखा दी। एक लास्ट कैटेगरी 3 बेड DD, वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इस टाइम हम लिफ्ट में, आइए आपको चल के दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राव स्टेट एंड बिल्डर्स। आज आपको एक और नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल हमने आपको पहले भी दी थी। ये प्रोजेक्ट है गौहर कॉम्प्लेक्स। गौहर कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इसको ऑन कौन करता है। इसका प्रोजेक्ट के बिल्डर हैं गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। प्रोजेक्ट का इन्होंने पोजीशन दिया था, थोड़ा सा आपको पूरा इसका बैकग्राउंड बताऊँ। प्रोजेक्ट का पोजीशन दिया था इन्होंने 2023 में अगस्त में। इस टाइम तकरीबन 6 से 7 महीने में इस टाइम प्रोजेक्ट 50% आबाद हो चुका है और टोटल यहाँ 460 फ्लैट्स हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसका जो है वो शॉपिंग मॉल है और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं और नीचे कवर्ड कार पार्किंग है। शॉपिंग मॉल है, उसके हवाले से शॉपिंग मॉल इस टाइम तकरीबन 70% जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है। और इसमें नए कारोबार करने वाले जो हजरात हैं, जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नए कारोबार के लिए। उसकी वजह ये है कि देखिए मॉडल कॉलोनी टोटल जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है कमर्शियल के हवाले से। यहाँ पे जो है वो कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हों। इसके अच्छे ह्यूज पैसेज हैं, आप मेरी वीडियो में देख भी रहे होंगे। अच्छे पैसेज हैं, इजीली जो है वो कन्वेंसेबल है कि आप इजीली इसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्ट के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं उसके हवाले से ही बताता चलूँ। अपार्टमेंट इस टाइम जब जिस टाइम पोजीशन दिया था उस टाइम तकरीबन जो 2 बेड DD के अपार्टमेंट थे। आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं या रेंटल इनकम के हिसाब से देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। तो आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट का जो इस टाइम हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल, उसकी वजह से माशी हालात में हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से इस टाइम जो रेट है वो ज़रा इकोनॉमिकल है। रेट्स के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इस टाइम कम से कम जो 12 से 15 लाख रुपए का छोटे फ्लैट पे और 15 से 20 लाख रुपए का बड़े फ्लैट्स पे अब आ चुका है पिछले 4 से 6 महीने। तो जो लोग अभी तक मिस कर रहे हैं तो उनके लिए ये नादिर मौका है कि इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और हमसे रब्ता करें। आइए आपको प्रोजेक्ट का विजिट करें। तो इस टाइम हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ आप मेरा कब में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए प्ले एरिया है और बारबेक्यू एरिया। प्रोजेक्ट के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आपको प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट्स का कुछ विजिट करें और फ्लैट्स की कैटेगरीज़ का आपको बताऊँ। तो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरीज़ हैं फ्लैट्स में। 2 बेड लाउंज है, 2 बेड DD और 3 बेड DD, ये टोटल इसमें कैटेगरी है। टोटल 5 टावर है, ग्राउंड प्लस 10 का प्रोजेक्ट है ये। बेसमेंट में कवर्ड कार पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर पे इसका पूरा मॉल है। मॉल से ऊपर जो है ये फर्स्ट फ्लोर से इसके अपार्टमेंट शुरू होते हैं, जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ग्राउंड प्लस 10 के अपार्टमेंट है। आइए आपको अंदर से विज़िट कराते हैं। जी, तो अब इस टाइम हम आपको प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़्लैट का विज़िट कराने लाए। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर कैटेगरी का एक एक यूनिट दिखाऊं। तो इस टाइम हम आ चुके हैं 2 बेड DD का देखने। आइए आपको अंदर से विज़िट कराते हैं। ये इसका एंट्रेंस है। एंटर होते ही ये राइट साइड पे उसका ड्राइंग रूम है, वो भी अटैच बाथ के साथ, जिसे हम मेहमान खाना कहते हैं, उसके साथ ही आप आ जाएँ। ये इसका लाउंज है, ये कॉर्नर का अपार्टमेंट है। कॉर्नर के साथ ये आपके सामने किचन है। किचन के साथ ही हम आ जाते हैं बेडरूम में। ये इसका एक बेडरूम है, बेडरूम के साथ ये अटैच बाथ है और ये अटैच बाथ के साथ ही है इसकी एक अच्छी ह्यूज बालकनी है, एक अच्छी स्पेशियस बालकनी है इसकी। और इसका व्यू बहुत अच्छा है। ये सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये सामने बिल्कुल एयरपोर्ट का व्यू आ रहा है। सामने ये ओमेगा मॉल है, एक तरफ एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, दूसरी तरफ रनवे। जी, तो इससे पहले हमने आपको 2 बेड DD का अपार्टमेंट दिखाया था, उस टाइम हम आपको ला चुके हैं 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो। हम फ्लैट के अंदर एंटर होते हैं तो ये इसका एक स्पेशियस लाउंज है। लाउंज के साथ ही ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो है ये किचन है। किचन के साथ दोनों अटैच बाथ है। आइए, एक ये बेडरूम है इसका, ये कॉर्नर का अपार्टमेंट है। कोशिश की कि आपको सारे अपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर के दिखाए जाए। साथ ही मेरे साथ ही आप ये इसका अटैच बाथ है। अटैच बाथ के साथ एक रूम में इसकी बालकनी अटैच है। हाँ जी, ये इसकी बालकनी है।
अच्छा 2 बेड लाउंज है वो ज़्यादातर जो है वो कंपाउंड फेसिंग है। ये वाली साइड सारी 2 बेड लाउंज की है। सामने आपके 2 बेड डीडी की अपार्टमेंट है। और अब आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं इसका। ये इसका दूसरा बेडरूम है। ये तो अब हम इस टाइम आपको दोनों कैटेगरीज दिखा दी है। एक लास्ट कैटेगरी 3 बेड डीडी वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इस टाइम हम लिफ्ट में, आइए आपको चल के दिखाते हैं। इस टाइम हम आ चुके हैं 3 बेड डीडी के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने। आइए आपको दिखाते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। जैसे आप इंटर होते हैं तो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो है इसका ड्राइंग रूम है जो कि अटैच बाथ के साथ है। बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट है ये। इसके साथ ही आप इंटर हो जाए तो ये पूरा इसका एक बड़ा ह्यूज लाउंज है। लाउंज के साथ ही ओपन इसका किचन है। ओपन किचन के साथ ही इसका एक अटैच बाथ आ जाता है, क्योंकि कॉर्नर का अपार्टमेंट जो है इसमें एक्स्ट्रा बालकनी भी है, तो ये भी अटैच बाथ के साथ है। आइए दूसरा रूम दिखाते हैं आपको। ये इसका दूसरा बेडरूम है। ये भी अटैच बाथ के साथ है। कॉर्नर का अपार्टमेंट है ये। आइए ये इसका अटैच बाथ है जी। तो अब हमने आपको अपार्टमेंट के विज़िट करवाया। विज़िट करा के इस टाइम हम आ चुके हैं दोबारा इसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि लगता है ग्राउंड फ्लोर है। और क्योंकि इस पर पूरा इन्होंने प्ले एरिया बच्चों के लिए, बारबेक्यू एरिया, मस्जिद इसकी जो है प्रोजेक्ट की वो प्रोजेक्ट के अंदर ही है। और ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे नाजरीन के कि ये इंस्टॉलमेंट क्या है। देखिए, इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट है। और मेरी कोशिश रही है हमेशा कि मैं पूरी पॉइंट बात करूं, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको वो चीज़ मिले जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट की लेगलिटीज़ के हवाले से बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट MD SBC हर जगह से अप्रूव्ड है। और क्योंकि एयरपोर्ट के सराउंडिंग में तो कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि ये इसके इतने करीब में इतनी हाइट कैसे। तो सिविल एविएशन की तरफ से जो अलाउ हाइट होती है वो 150 होती है। तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 115 है। तो उसके हवाले से भी कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन प्लान भी मौजूद है। जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे कंप्लीशन प्लान का मतलब क्या होता है। सबसे जो लास्ट जो लोगों का सवाल होता है वो प्राइसिंग के हवाले से होता है। मैं कोई ऐसी चीज़ हिडन नहीं होगी जो आपको ना बताऊं, ताकि आपको जब आप मेरी प्राइसिंग देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आप मुझसे रब्ता करेंगे। तो मैं आपको प्राइसिंग के हवाले से बताता चलूँ। जो 2 बेड लाउंज मैंने आपको बताया सबसे छोटा वाला, उसकी प्राइस है तकरीबन 70 लाख से शुरू होती है उसकी, और अराउंड 75-78 तक एज़ पर लोकेशन। जिसकी रेंटल वैल्यू भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि रेंटल वैल्यू उसकी तकरीबन 27 से लेके 30K के अराउंड है। उससे बड़ा अपार्टमेंट जो 2 बेड डीडी का आपने देखा है, उस पर आ जाए जो 4 रूम अपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसकी प्राइसिंग इस टाइम 95 से लेके 105 तक है लोकेशन के हिसाब से। इसमें कुछ एयरपोर्ट फेसिंग भी आ रहे हैं, कुछ कंपाउंड फेसिंग है, तो वो लोकेशन के हिसाब से है। और उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 38 से लेके 42K तक है। मतलब 38,000 से लेके 42,000 रुपये तक वो चला जाता है विद मेंटेनेंस। और इसी तरह से 3 बेड डीडी पे हम आ जाए तो 3 बेड डीडी के जो प्राइसिंग है इस टाइम वो 140-145 से अराउंड शुरू होता है, और फिर वो 160 तक है लोकेशन के हिसाब से। और उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 50 से लेके 65 तक है लोकेशन के हिसाब से। प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दी है। कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, या दिए गए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में अगली डेस्टिनेशन पर आपके साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।